क्लास 11 के फिजिक्स में अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि डिराइविंग ए रिलेशन, एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशन शो करना रहता है इन डायमेंशनल एनालिसिस में, जिसमें जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ये ड्राइविंग ए रिलेशन वाला है, ठीक है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन दिया कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी में डिपेंड ऑन द लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग है कोई, उसके लेंथ पे जो है डिपेंड कर रहा है। और क्या कर रहा है, इन द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, और जो उसमें स्ट्रिंग में टेंशन है उस पर डिपेंड कर रहा है। एंड इट मास पर यूनिट लेंथ, यानी म्यू पे डिपेंड कर रहा है, मास पर यूनिट लेंथ पे। तो कह रहा है कि फाइंड द फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या होगा। इसको जो है निकालने के लिए सिंपली हम लोग निकालेंगे कैसे, आइए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी हम लोग का दिया है, तो फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रोपोर्शनल क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल आपका लेंथ पे है, यानी एल पे है, एल। और क्या प्रोपोर्शनल है, टेंशन क्या है, एल की पावर ए, इस पे है टेंशन टी है, टी के पावर बी। और क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तीसरा क्या है, म्यू है, यानी मास पर यूनिट लेंथ यानी सी, इस पे डिपेंड है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरह हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, v इक्वल टू अब लिखेंगे के एल के पावर ए और टी के पावर बी और म्यू के पावर ऑफ सी, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, यानी फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होगा उसको लिखेंगे और जो इन सब का है इनका भी डायमेंशन लिखेंगे। तो क्या करेंगे, राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, एल तो जीरो है, एल भी क्या है, जीरो है, टी क्या है, -1 है। फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, टाइम पीरियड का जो है 1 इनवर्स होता है, मतलब कि अगर टी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, यानी फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसीलिए टी के पावर -1 लिखे हैं, ठीक है। और क्या है, सेकेंड वाला तरफ क्या है आपका, एल यानी लेंथ, एल के पावर ए, लेंथ के पावर ए पे डिपेंड है। और उसके बाद टेंशन क्या है, लेंथ ए, टेंशन इसमें क्या है, टेंशन टी मतलब क्या होता है, फोर्स, जो भी है फोर्स, मतलब टेंशन मतलब फोर्स एनर्जी की वजह से होता है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, एनर्जी एक्सेलरेशन और फोर्स हो गया, ठीक है। मास और एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो एम इसका क्या होगा, मास का एम, और इसके बाद लेंथ का क्या होगा, एल होगा, और टी का क्या होगा, t-2 होगा। इसके पावर क्या है आपका b है। और c वाला क्या है, c यानी म्यू है, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी m/l के पावर c। अब क्या करेंगे, इतना हो गया, इसको हम लोग सीक्वेंस में अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। पहले इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा l के पावर, ये पहले m वाला लिखते हैं, m है, m की पावर कहाँ है, l की पावर यहाँ पे b है, तो इसको हम m की पावर b लिख दिए, प्लस क्या, m की पावर यहाँ पे c है, तो यहाँ पे हम c लिख दिए। क्योंकि अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर में अगर बेस सेम रहता है तो पावर सिंपली ऐड जाते हैं, इसलिए हम इसको ऐड कर दिए। एक हमारा काम हो गया। फिर उसके बाद हम सेकंड यानी लेंथ वाले पे जाएंगे। तो लेंथ क्या है, एल क्या है, एल को लिखेंगे, एल की पावर ए है, ये ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है, एल की पावर ए है, यहाँ क्या है प्लस एल की पावर यहाँ पे बी है, इसको बी वाला भी लिख दिए। लेकिन एल की पावर क्या है यहाँ पे, मतलब सी है, लेकिन एल क्या है डिवाइड में है इसके, तो यानी 1/l की पावर सी है, जिसको हम लोग माइनस वाला क्या करेंगे, -c में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, -c में। अब उसके बाद हम लोग का एक चीज और है, और क्या है, ये अब टाइम वाला लिखेंगे। टाइम के लिए हम लिखेंगे, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। देखिए टाइम के लिए क्या लिखेंगे, टाइम t के लिए मान लीजिए ये मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे क्या होगा, -2b हो गया, टाइम का बस यही है -2b, ठीक है। अब क्या करेंगे, पावर को हम लोग कंपेयर करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे।
पावर कंपेयर का मतलब क्या है, इधर वाले साइड की पावर को उधर वाले साइड से कंपेयर करना है। इधर m की पावर कितना है, m की पावर यानी b प्लस c है, ठीक है। m की पावर b प्लस c क्या है, यहाँ पे 0 है। और इधर क्या है, l का क्या है, l का आपका है, l में आपका a प्लस b माइनस c इक्वल टू क्या है, ये भी 0 है। लेकिन टाइम t वाला क्या है, t का यहाँ पे माइनस 2b इक्वल टू क्या है, -1 है। तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो b इक्वल टू क्या आया, 1/2 आया, ठीक है। b इक्वल टू 1/2 आया। तो इस वाले इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे v की वैल्यू, तो v की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 प्लस c इक्वल टू 0, यानी क्या है, ये b वाला a है, ठीक है, ये आपका b है। और c के लिए क्या करेंगे, तो c इक्वल टू क्या होगा, -1/2 होगा, क्योंकि इधर प्लस में जाके माइनस में जाएगा, इस c की वैल्यू निकल गया। अब उसके बाद आपको a की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू के लिए तो a प्लस c की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, 1/2 है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या होगा, -1/2, ठीक है। इसका हम आगे एलसीएम अगर लेंगे तो क्या होगा, 2 होगा और माइनस जो है ऊपर क्या होगा, 2 होगा। तो ये कट होगा जो, तो बचेगा क्या, -1 बचेगा, ठीक है। यानी a की वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। अब जो है इस वाले इक्वेशन में सारे की वैल्यू पुट करना है, यानी इस वाले इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के मतलब क्या है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे इसको ले चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ले जाने का मतलब क्या है, जो एक वैल्यू था उसको हम लोग पुट किए। जैसे मान लीजिए v इक्वल टू क्या था, v इक्वल टू क्या था, k l-1 और t 1/2 और म्यू -1/2। मतलब क्या है, जो l की वैल्यू दी थी, l पे मतलब a था, तो a की जगह पे जो वैल्यू आया था, यहाँ पे a की वैल्यू कितना आया था, a की वैल्यू -1 आया था, तो वहां पे हम लोग -1 पुट कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो b है, यानी b जो पावर वाला था, यानी t पे b था, तो b का क्या था, 1/2 आया था, तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे हम लोग लिख दिए। देखिए यहाँ पे b की वैल्यू कितना है, 1/2 आया था, तो वहां पे हम 2 लिख दिए। फिर उसके बाद c वाला जो है, c का क्या -1/2 आया था, तो यहाँ पे c का कितना है, c की वैल्यू -1/2, तो वहां पे हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो उसके बाद लिखने के बाद इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो ये जो हमारा इस तरह से आया, यानी k l के पावर -1 t 1/2 म्यू -1/2, यानी k अपॉन l हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है। और उसके बाद t क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और म्यू क्या हो जाएगा, ये भी जो है आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो v मतलब जो v डैश वाला जो फार्मूला आएगा फ्रीक्वेंसी का, वो क्या आएगा, k l और उसके बाद यहाँ पे t अंडर रूट में t और म्यू आएगा। क्योंकि जो है आपको एक चीज पता होता है कि जब कोई वैल्यू जो है, जैसे मान लीजिए √2 है, अगर अंडर रूट हटाएंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/2, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। 2 की पावर जो है 1/2 लिखेंगे अगर अंडर रूट हटाएंगे तो वही यहाँ पे 1/2 वाले की जगह पे जो है अंडर रूट में कर दिए t/μ, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आया, यही हमारा जो है नेट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आया, ठीक है। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टूडेंट लर्निंग पॉइंट को लोगों तक शेयर करिए, और इससे हमको एक सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। बाकी जो है हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप